नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। 4 वर्षों से फरार और टॉप 10 में शामिल अपराधियों को औरंगाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीटी रोड पर बंधक बनाकर अपराधी करते थे लूटकांड। अब खबर विस्तार से। औरंगाबाद में आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का संकल्प के साथ औरंगाबाद पुलिस ने लूटकांड में 4 वर्षों से फरार चल रहे और टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आज से ठीक 4 साल पहले 2 फरवरी 2021 को मदनपुर थाना अंतर्गत घटराइन स्थित शेरे पंजाब लाइन होटल के पास अपराधियों ने वादी परशुराम राणा चालक और कंडक्टर को बंधक बनाते हुए 500 बोरा में कुल 250 क्विंटल चीनी से लदे ट्रक को चीनी सहित कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट लिया गया था। इसी मुहिम के तहत पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद द्वारा अपने निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 मदनपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। इसी एसआईटी को टॉप 10 की सूची में शामिल शातिर अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। औरंगाबाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पूर्व में ही लूट की गई ट्रक को नालंदा से बरामद किया और ट्रक में लदे चीनी के बोरों को नवादा स्थित ग्राम अमेरिका बिगहा से बरामद किया और इस कांड में संलिप्त 19 अभियुक्तों में से 11 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित है। आइए इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं औरंगाबाद पुलिस कप्तान अमरीश राहुल। इनकी पूरी बातों पर गौर फरमाते हैं। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। एक अभियान चलाया जा रहा था। एक एसआईटी का गठन किया गया था। हम लोग जिले के अंदर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी करते हैं। इसी क्रम में आज 2 टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में आपको बताना चाहेंगे। 2021 में मदनपुर थाना अंतर्गत एक ट्रक जिसमें चावल लदा हुआ था उसकी लूट हो गई थी। लगभग 250 क्विंटल चावल की लूट हुई थी। इसमें ट्रक जो है नालंदा में बरामद हुआ था और चावल जो है नवादा में बरामद हुआ था। उसमें पूर्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन एक अभियुक्त जिसका नाम विक्की कुमार है, जो नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी अभी तक लंबित थी। यह हमारे टॉप 10 अभियुक्त में शामिल था और इसके खिलाफ लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था और इसको गिरफ्तार करने के लिए कई बार हमारी टीम जो है वो वारसलीगंज नवादा भी गई थी, लेकिन यह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। कल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आज इसको माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया है। एक और बताना चाहेंगे, 2022 की बात है, 6ठे महीने की बात है। बारून थाना अंतर्गत मेन रोड पे जीटी रोड पर एक 22 लाख रुपए का इस्पात लदा हुआ ट्रक और ट्रेलर का लूट हो गया, डकैती हो गई थी। उसमें ट्रक, ट्रेलर और उसमें जो 22 लाख रुपए का जो सरिया लदा हुआ था, इस्पात जो लदा हुआ था, उसको बक्सर जिला से बरामद किया गया था और उस समय भी 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसमें एक संतोष यादव था जो आरा का रहने वाला था। इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। यह लगातार जो है हम लोग इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे तो गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन किसी तरीके से गिरफ्तारी अवॉइड कर रहा था। कल इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इन दोनों के द्वारा अपना अपना कन्फेशन में बताया गया कि ये लोग घटना में शामिल थे। कुछ लोगों का नया नाम लिया गया है जो उस घटना में शामिल थे और जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी, जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, उनकी अब पहचान हो गई है। हम लोग अब उनको भी कांड में उनका नाम जोड़ते हुए उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। जो मदनपुर थाना का जो केस है उसमें अभी भी कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है जो यूपी के रहने वाले हैं, मेरठ के रहने वाले हैं और अगल बगल के क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। और उसी तरीके से जो अभी ये आरा का रहने वाला अभियुक्त है संतोष यादव, इसने बक्सर के 2 अभियुक्तों को चिन्हित किया है कि उनकी भी संलिप्तता था इस कांड में। अब हम लोग उनके विरुद्ध भी और साक्ष्य संकलन करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। मतलब अंतर्राज्यीय गिरोह माना जा सकता है। इसमें से एक अपराधी का तो जो जैसे कि जो संतोष यादव है उसका आपराधिक इतिहास हमें झारखंड में मिल गया है, वो आरा का रहने वाला है। और जो मदनपुर थाना क्षेत्र में जो घटना घटी थी उसमें तो 6 अभियुक्त अभी यूपी के बाकी हैं। तो दोनों ग्रुप जो है वो एक तरीके से अंतर्राज्यीय ग्रुप था और ये ट्रकों को लूट कर और डकैती करके उन पे लदे हुए माल को बेचकर और ट्रक को लूटे हुए ट्रक को बेचकर
अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, ये लोग बचे हुए थे और इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ट्रक चालकों की हत्या का भी कोई इतिहास है क्या? नहीं, अभी तक हत्या का नहीं है। इन लोगों का एमओ रहा है। दोनों केस में ये लोग ट्रक मालिक और चालक को बंधक बना लेते हैं। एक चरपहिया वाहन से आते हैं, ट्रक चालक और उसका जो खलासी होता है उसको क्या कहते हैं, उस बंधक बनाकर उस चरपहिया गाड़ी में बिठा लेते हैं और फिर उसको दूर दराज के क्षेत्र में कहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे कि जो बारून में जो कांड हुआ था उसमें उनको आरा के किसी अनजान जगह पर उन लोगों को छोड़ दिया गया था। मतलब हाईवे पर लूट कांड, हाईवे पर एनएच पर जो आपका जीटी रोड है उस पर इन लोगों के द्वारा लूट डकैती की जाती रही है। औरंगाबाद जिले में